नमस्कार दोस्तों, बसपा क्यों लड़ना चाहती है अकेले चुनाव? मायावती ने साफ कर दिया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। दोस्तों, मायावती का मानना है कि गठबंधन करने से ज़्यादातर पार्टियों को नुकसान ही हुआ है, ऐसे में वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नतीजे आने के बाद वो केंद्र और राज्य में बनने वाली सही सरकारों का समर्थन देगी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और आप यानी 2024 के चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगी। तो दोस्तों, गठबंधन के सियासी दौरे में जो है मायावती एकला चलो की राह पर है, जबकि बसपा के ज़्यादातर सांसद गठबंधन के पक्ष में हैं। इसके बावजूद मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाई है। उसी अनुभव के आधार पर हम आम चुनाव में भी अकेले लड़ेंगे। हम किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके लिए मायावती ने बाकायदा कारण भी बताए हैं कि दोस्तों जिसके चलते चुनाव से पूर्व गठबंधन नहीं करना चाहती है। मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति की यानी खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। इस चुनाव में हमारे दिशा निर्देश पर जो है चलकर पार्टी बेहतर नतीजे ले आती है, तो फिर यही मेरी जन्मदिन का जो है गिफ्ट होगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है नतीजा किस तरह का सामने आ रहा है। वहीं आपको बता देता हूँ साथ ही साथ केंद्र सरकार में जो है प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करती हूँ। हमारी पार्टी देश में घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी गठबंधन ना करके अकेले ही दोस्तों इसलिए चुनाव लड़ेगी क्योंकि बसपा का नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। देश के अधिकांश पार्टियों की यानी जातिवादी मानसिकता अभी तक नहीं बदली है। यही वजह है कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अब अपना जो बेस्ट वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। खासकर अपन जो है क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने वोट ट्रांसफर नहीं होने का उदाहरण देते हुए कहा है कि यूपी में सपा के साथ 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने का फायदा बसपा को नहीं मिला था। बसपा 67 सीटों से जीत सकी थी, जबकि बसपा को गठबंधन का ज़्यादा लाभ मिला था। इसके बाद 1996 में यानी कांग्रेस के साथ बसपा ने यूपी में गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी 67 सीटें ही जीतकर आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस का ज़्यादा फायदा मिला था और 2002 में चुनाव जो है यानी अकेले लड़ी थी और लगभग यानी 100 सीटें आई थी। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा ने अकेले लड़कर सरकार बना ली थी, जबकि ये चुनाव ईवीएम से हुआ था और अब ईवीएम जो है बैन करने की मांग की जा रही है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब दोस्तों ईवीएम में काफ़ी धांधली हो रही है, इसलिए बीएसपी को जो है नुकसान हो रहा है। ईवीएम में धांधली को लेकर आवाज़ें उठने लगी हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही ईवीएम पर रोक लगेगी, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके यानी एरिया में जो है मोदी सरकार ना बने और कोई अन्य सरकार बने, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।